तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहली क्वेश्चन ये है कि 20, 24 तथा 30 केलों का समूह है। मतलब ये केलों को एक जगह जो है बनाने चाहते हैं। समूह बनाने के लिए कम से कम आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कम से कम जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एलसीएम निकालनी है। कम से कम कितने केलों की आवश्यकता होगी। मतलब इस तरह के केले के समूह बनाना चाहता है वो, तो कह रहा है कि कम से कम कितने केलों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो जैसे कम से कम बोले हैं ना, क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। कि क्या करेंगे, 20 रखेंगे, 24 रखेंगे और 30 रखेंगे। सबका एलसीएम निकालो। ये क्या कहें कि केलों का समूह बनाने के लिए, मतलब इस केले का समूह बनाना है तो कम से कम कितने केलों की आवश्यकता होगी। मतलब कितना केला होगा जो सबका समूह बन जाएगा। ये इस तरह अलग अलग है। तो कैसे बोलेंगे, कम से कम जैसे रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। 2 से भाग दो, 2 से पहले देखो 2 एका 2 0 बचेंगे। 2 से भाग दो, 2 एका 2, ये 24 है। 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 2 एका 2 10 बचे, 5 दूना 10, 15 दूना 30। फिर से 2 से 2, 2 पंचे 10, 6 दूनी 12, 15 2 से नहीं कटेंगे, उतार देंगे। फिर से देखो कितने से 2 से नहीं जा रहे हैं तो 3 से देखो देख रहे, 5 नहीं कटेंगे, 3 से उतार देंगे। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब देखो 5 से कटेंगे ना, 5 से, 5 एका 5, 2 नहीं कटेंगे 5 से, 5 एका 5। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, कितना आया, तो 2 गुना 2, फिर एक 2 और है, गुना 2 गुना 3 और गुना 5 है ना, 5। हम एक और तरीका बताते हैं आपको, जहाँ पे भी 5 हो और सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10, जो सम संख्या है जो 2 से विभाजित होती हैं, सम संख्या हो तो हम 5 से पहले गुना करेंगे और 0 बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 हैं और सम संख्या भी है, तो 0 बनाने का प्रयास करो। तो सबको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। बच गया है 3, तो 0 छोड़ दो, 4 तिया 12 हो जाता है और 12 हो गया तो 1 0, तो 1 0 बैठा देंगे। ये हो जाएगा कम से कम आवश्यकता होगी इतना। ये हो गया LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इतनी केलों की आवश्यकता होगी। दूसरा सवाल है कि 3 घंटियां क्रमशः, घंटियां होती है ना, घड़ी की घंटी, घंटी टन टन टन, फिर अलार्म लगाते हैं ना, फिर बजती हैं टन टन टन, फिर कुछ समय के बाद फिर लगा दे होते तो बोलते हैं टन टन टन। तो वही बोल रहे हैं कि 3 घंटियां क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल में, मतलब 5 मिनट के अंतराल में, फिर 10 मिनट के बाद, फिर 15 मिनट के बाद, इतने अंतराल में बजते हैं। तो तीनों एक साथ कब बजेंगे। अगर तीनों को एक साथ बजना चाहेंगे तो कब बजेंगे। तो इस तरह भी सवाल में क्या करेंगे, घड़ी की बात हो कि तीनों एक साथ कब बजेंगे। सिग्नल वाला भी सवाल आते हैं कि सिग्नल एक साथ कब मिलेंगे, ठीक है ना। तीनों कमरों के अंतराल, जैसे बोल देंगे कि तीनों कमरों में लाइट जलाए हैं, 3 कमरे हैं उसमें लाइट जलाए हैं, और कोई 5 मिनट बाद, कोई 10 मिनट बाद, कोई 12 मिनट बाद बस अंतराल में जलते हैं। फिर बोलेंगे कि तीनों लाइट को एक साथ कब जल सकते हैं, तो उसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। फिर एक और बना सकता है कि पानी का टैंकी हो, ठीक है ना, पानी का टैंकी है, तो उसमें भी 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद इस तरह का नल खोलते हैं। कहते हैं कोई कि एक साथ कब वो नल खोलेगी, तो वहाँ भी क्या करना है, एलसीएम लगाना है। जैसे एक साथ बोलेंगे तो वहाँ पे एलसीएम लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पहले समझो। ये कह रहे हैं 3 तो घंटियाँ हैं, तो घंटी होती है ना टन 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 बजने वाली, 3 घंटियाँ हैं। अच्छा, घंटियाँ हैं क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल में, ये लिखे ऑन स्वर तो रॉकल अंतराल में बजते हैं। तीनों एक साथ कब बजेंगे, तो इसके लिए एलसीएम ले लेना है। ले गए एलसीएम, 5 को रखेंगे,
थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। 5 रखेंगे, 10 रखेंगे और 15 रखेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए आपको सिखा चुके हैं। देखो 2 से तो केवल 10 ही कटेंगे, बाकी नहीं कटेंगे। 2 से डिविजिबल रूल क्या बताएं? 2 से वही भाग जाएंगे जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 3 से भाग जाएंगे अंकों का योग 3 का पहाड़ा में हो। 4 से भाग जाएंगे अंतिम 2 अंक का भाग जाए। 5 से भाग उसी में जाएंगे जिसके अंत में 5 और 0 और 5 हो। 6 से उसी में भाग जाएंगे दो जो जिसमें 2 से भाग जाए, 3 से भाग जाए। 8 से भाग उसी में जाएंगे जिसके अंत में 3 0 हो या 3 अंक एक साथ कट जाए। 9 से उसी में भाग जाएंगे जिसके अंकों का योग 9 के पहाड़ा में हो। 10 का उसी में भाग जाएंगे जिसके अंत में 0 हो। 11 से उसी में भाग जाएंगे जिसके अंतराल एक दूसरे के अंतराल उसके पहाड़ा में हो, अंतर या 0 हो। 11 का हम पढ़ाएंगे आपका अलग से भी। अब देखो यहाँ पे 5 से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं 5 से। 5 एका 5, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। इसका गुणनखंड हो गया 5 और गुना 2 और गुना 3, तो 5 दूना 10 हो जाता है। अब इकाई अंक को गुना कर लो, 10 से पढ़ना जरूरी नहीं है। 3 एका 3, 1 0 है, 1 0 बैठा देंगे। इतने मिनट के अंतराल में घंटी बजेगी। 30 मिनट के अंतराल में तीनों एक साथ घंटी बजेगी। बात को समझ में आया आपको? आगे चलें, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। किसी को उतारना होगा, वीडियो पॉज करके उतार लेना, ठीक है ना। वीडियो पॉज का मतलब यह है कि वीडियो आप क्लिक करके रोक के फिर आप इसको उतार लो। नोट्स भी बना सकते हो और अच्छा से नोट्स बना लो और हमें भी दे देना नोट्स कोई भी। क्वेश्चन है कि एक कमरे के 3 लाइट, एक कमरे कमरे मतलब घर, कमरे के 3 लाइट, 3 गो लाइट है। लाइट मतलब जो घर में जलाते हो, क्रमशः बड़ी बड़ी थोड़ा सा लिखते हैं। 4 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट तथा 12 मिनट के अंतराल में जलते हैं। 4 मिनट, 8 मिनट तथा, ये तथा में थोड़ा हमरा गड़बड़ा रहा था, तथा 12 मिनट के अंतराल में जलते हैं। के अनुस्वार तो रोआ कल अंतराल में जलते हैं। तीनों एक साथ कब जलेंगे? तीनों एक साथ कब जलेंगे? कब जलेगी? जलेगी। तो क्या बोले हैं कि एक कमरा है, मतलब आपका घर है, तो उसमें 3 को आप लाइट लगाए हैं। एक तो जलते हैं 4 मिनट के बाद, एक तो जलते हैं 8 मिनट के बाद, और एक तो जलते हैं 12 मिनट के बाद। ये एक अंतराल में जलते हैं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि एक साथ वो लाइट कब जलते हैं आपका। तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखते हैं 4 हैं, 8 हैं और 12 है, इसका एलसीएम लो। 2 से भाग दो पहले, 2 से 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर से 2 सौ दो, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 दूना 6। क्या गया इसका गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। कैसे बनाएंगे? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी 24 मिनट में एक साथ जलेंगे। 24 मिनट में वो एक साथ जलेंगे, है ना। गुना करने के लिए जो नहीं सीखा वो समझो। इसको किए हैं 2 दूनी 4, फिर इसको किए हैं 4 दूनी 8, फिर इसको किए हैं 4 तिया 8 तिया 24। यही तो किए हैं। आगे चलें। सारा सवाल हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, है ना। लगभग सारा चीज हम आपको बता दिए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए।
हाँ, गुणज विधि द्वारा लॉस निकालिए। तो गुणज विधि द्वारा लॉस निकालिए। गौरसु का न ज गुणज विधि द्वारा क्या निकालना है? लॉस। गौरसु का न ज गुणज विधि द्वारा क्या कर देते हैं? लॉ ज। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो गुणज विधि क्या निकाल सकते हैं? 2 और 4 का। तो 2 का पहाड़ा जानते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 4 से देखते हैं, 2 2 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो हमको सबसे छोटी देखना है, हमको बड़ी नहीं देखना है, सबसे छोटी। लघुत्तम क्या होता है? छोटी होती है। तो इसका एलसीएम गुणज विधि से क्या हो जाएगा? 4 का। कितना था? 2 और 4 का। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर गुणनखंड विधि से भी जाने, और भाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से भी जान चुके हैं। अब विभाजन विधि से भी जान चुके हैं, ठीक है। कहते हैं पानी के 3 नल हैं। एक पानी का 3 गो नल है। इस तरह पानी का कोई टैंकी है, उसमें 1 2 ये 3 नल है, ठीक है ना। पानी टैंकी का कोई 3 नल है। एक 2 घंटा में पहला वाला खुलता है, 2 घंटा में। दूसरा वाला खुलता है 4 घंटा में, 4 घंटा में। और तीसरा वाला खुलता है 8 घंटा में। हाँ, पर खुलते हैं तीनों एक साथ कब खुलेंगे? मतलब तीनों को एक साथ कब खुलेंगे? तो कितना हो जाएगा? 8 या 24। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका भी है, 4 और 8। एलसीएम निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है कि सबसे बड़ी संख्या को किससे का मल्टीपल ये दोनों से भाग होना चाहिए। तो 8 या 24। देखो, अगर 16 रखते हैं, तो 16 रखते हैं, 8 दूना 16। तो हालांकि 16 भी इसका एलसीएम रख सकते हैं, लेकिन आपको रखना नहीं है, वो आपको नहीं जानना है। 8 दूना 16 भी, इससे 16 भी कटेंगे, इससे भी 16 कटेंगे, इससे भी 16 कटेंगे। इसका एलसीएम 16 भी रख सकते हैं, इसका एलसीएम 24 भी रख सकते हैं। देखो, 8 तिया 24, 4 अठे 6 चौके 24, और इससे भी कटेंगे 12 दूना 24, ये भी रख सकते हैं। लेकिन आपको रखने की तरीका नहीं जानना, आपको निकालने की तरीका जानना है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एक सवाल है कि 3 ब्लाइडर में कम से क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर डीजल है। मतलब कोई ब्लाइडर है, इस तरह का कोई बर्तन है ना। इस तरह कोई बर्तन है, इसमें डीजल रखा हुआ है। इसमें क्या रखा है? डीजल। दीर्घी का लॉज और डीजल। डीजल को नापते हैं C10 नंबर में, डीजल को C10 नंबर में और ऑक्टेन नंबर में मापते हैं। पेट्रोल को ऑक्टेन नंबर में, डीजल को C10 नंबर में। उस माप की अधिकतम, जैसे अधिकतम बोले हैं, जो तीनों ब्लाडर में डीजल को पूरा माप सके। तो अधिकतम जैसे बोले हैं, तो इसका एचसीएफ निकालना है। कितना है? 10 लीटर है, 15 लीटर है, और कितना है? 25 लीटर है। जैसे अधिकतम बोले हैं, तो इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ये नहीं कि एलसीएम निकालनी है, ठीक है ना। ये आपको सवाल बनानी है, सब सवाल आप बनाना घर में। कुछ हम डिजिलिबिलिटी का रूल पढ़ा देते हैं। विभाजन विधि से भी मौसा निकालने के लिए आपको पढ़ाए हैं। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ाने के लिए हम जो है आपको छोड़ दिए हैं। एक चीज़ और पढ़ लो, इसको मिटा देते हैं। कि एक नियम होता है ये, कि एक सवाल इस तरह होते हैं कि 2 संख्या है। हाँ, पहली संख्या, ठीक है ना। और गुना होता है दूसरी संख्या, दीर्घ का स्वर और दीर्घ का दूसरी संख्या,
संख्या और इसका बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसका बराबर में होता है एलसीएम और गुना हो जाता है एचसीएफ, है ना। कोई ये दो संख्या दे देंगे आपको, बोलेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाइए। इस तरह भी सवाल होते हैं। ये एक सूत्र हो जाता है, ये सूत्र है, सूत्र है। ये कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। नहीं आया समझ में? पहली संख्या मतलब पहला वाला संख्या, दूसरी संख्या मतलब दूसरा वाला संख्या, बराबर हो जाता है एलसीएम लघुत्तम समावर्तक गुना हो जाता है एचसीएफ। तो हम आपको एक सवाल देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अठारह है पहली संख्या, दूसरा है 54। पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या है 54, है ना। पहली संख्या है 18 और दूसरी संख्या है 54, है ना। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है? दोनों गुणनखंड है। तो पहली संख्या कितना? 18 थी, यहाँ 18 रखेंगे और गुना दूसरी संख्या क्या है? 54 बराबर क्या है? एलसीएम गुना है एचसीएफ। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम और एचसीएफ का मान। तो 54 को 18 से गुना करेंगे, किसको करेंगे? 18 को गुना करेंगे किसके साथ? 54 के साथ। तो हमने आपको जो है गुना करने का भी तरीका बता रखे हैं। इसको गुना पर लिख सकते हैं, 54 को 50 + 4 बिल्कुल लिख सकते हो, 50 + 4 लिख सकते हो। तो एक बार गुना करेंगे इसके साथ, और तो 18 को 5 बार पढ़ते हैं तो 18 पंचे 90 और एक जीरो और आए तो जोड़ 18 चौके कितना हो जाता है? 18 दूना 54, सॉरी 18 का 18 18 36, 18 × 54, 18 चौक 72। तो 18 चौके 72, इसको क्या करेंगे? 72 को जोड़ लेंगे। इसको जोड़ो 2 और 7 और 9, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या हो गया? 972। हमें लगता है बहुत बच्चे नहीं समझे होंगे। एक और ले लो सवाल। पहली संख्या है 20, पहली संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 20। इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो एलसीएम एचसीएफ क्या आता है? पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर हो जाता है एलसीएम और गुना हो जाता है एचसीएफ, ये हो जाता है। तो पहली संख्या क्या रखे हैं? 12 और दूसरी संख्या 20। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 गुना 20 करोगे तो 12 दूना 24, कितना हो गया? 240। ये हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ। अब एक सवाल आपको आपके सिलेबस में हमें नहीं लगता है कि होंगे। क्या है इसमें? दो संख्या है इतना इतना तथा मौस और लॉस ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सारे सवाल यही हैं। हम एक को अपने तरह से एक सवाल और दे देते हैं। इसी में ये कह रहे हैं कि पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 20 है और इसका एचसीएफ, चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है? तो 24 है।
तो इसका पूछ रहे हैं HCF ज्ञात कीजिए, है ना। HCF ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, तो हम क्या जानते हैं, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया है, हमको HCF निकालना है। तो हम जानते हैं क्या होता है, पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर हो जाता है LCM और गुना हो जाता है HCF, है ना, ये हो जाता है। तो जो जो दिया हुआ उसको मान रख लेंगे। फर्स्ट संख्या FST लिखे हैं, फर्स्ट मतलब पहला, ये लिखे हैं 12 है, और दूसरा संख्या कितना लिखा है 20 है, हाँ ठीक है ना, बराबर एलसीएम कितना दे रखा है 24 है, ठीक है ना, और गुना HCF ये निकालनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये दोनों तो यहीं रह जाएंगे, 12 और गुना 20, ठीक है, और ये बराबर में है तो ये क्या आ जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा 24, और क्या निकालना है HCF। जो निकालना है वो यहाँ रखेंगे और उसको नीचा में रख देंगे। तो 12 से कटाना है इसको, 12 दूना 24, 2 बार में, 2 से 2 एका 2, 10 बार में। इसका HCF क्या हो जाएगा 10, तो हो गया HCF कितना हो गया 10, है ना, HCF हो गया 10। प्रूव्ड करने के लिए यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये पूछ जाएंगे 200। ये सवाल इस तरह भी दिया जा सकता है। दो संख्याओं का मौसौ 25 है तथा लौसौ 60 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह भी सवाल दिए जा सकते हैं आपको। मिटाते हैं इसको। कह रहे हैं कि इसको भी मिटा देते हैं। चलो नहीं मिटाते हैं, आपके लिए रहने देते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक। ये सवाल है कि दो अनुस्वार संजू आ का औ का संख्याओं का महत्तम म और स समावर्तक 25 है ना, तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 60 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल बनाएंगे आपके लिए। तो हमने देखें पहले लिखो कि क्या क्या आपके पास डाटा उपलब्ध है, ये आप पहले लिखो। तो ये है मौसम मतलब HCF कितना दे रखा है 25। फिर क्या है लॉसौ, यहाँ देखो लॉसौ यानी कि LCM कितना दे रखा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 60। और देखो एक संख्या इतनी है यानी कि पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या कितनी है तो 20 है। सेकेंड संख्या दूसरी संख्या हमको निकालनी है, यही नहीं करना है, हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं पहला संख्या और गुना दूसरका संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। जिसका जिसका मान दिया है वहाँ पे पहले रखो, जिसका जिसका मान दिया है वहाँ पे पहले रखो। तो पहलका संख्या का मान कितना दे रखा है 20 रखेंगे गुना दूसरका संख्या बराबर LCM कितना दे रखा है, LCM सर 60 दे रखा है, और HCF कितना दे रखा है 25। तो हमको क्या निकालना है दूसरका संख्या, है ना। तो हो जाएगा 25 गुना 60, और ये जो है पहले वाला आ जाएगा बटा में। 0 से 0 कटाएंगे, ऊपर नीचे घटा से हैं। 0 से 0 कटाएंगे, 2 से 3 दूना 6 3 बार में, और 25 को गुना करो 3 से
तो 25 दिया हो जाता है 75, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 75। दूसरी संख्या हो जाएगी 75। ठीक है, दूसरी संख्या हो जाएगी 75। तो इस तरह का भी सवाल आपको दिए जाएंगे तो बना लेंगे। और दे सवाल। अब हम देते हैं अपने मन से सवाल कि दूसरी संख्या दिया हुआ है, दोम दुर्गु का 100 र दीर्घी का दूसरी संख्या दिया हुआ है कुछ और ले लेते हैं। दूसरी संख्या दिया हुआ है 144। पहली संख्या दिया हुआ है 164। चलो, पहली संख्या दिया हुआ है 576, है ना। और एलसीएम लोवेस्ट कोवल मल्टीपल दे रखा है, कितना ले लें आपकी मर्जी से, 48 ले लेते हैं। अब निकालना है HCF, ज्ञात करनी है आपको। जो बना देगा उसको 5 जलेबी, जो नहीं बनाएगा उसके लिए तो 10 जलेबी। बना देंगे सब कोई। क्या लिखेंगे, पहला संख्या गुना दूसरका संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। एल से होता है एलसीएम, एच से लिख दें HCF। तो पहलका संख्या कितना है, पहलका संख्या है 576, दूसरका संख्या है 144। ये नहीं कि आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो दूसरका संख्या कितना है 146, पहलका संख्या है 576, पहलका के सामने पहलका, दूसरका के सामने दूसरका, बराबर है एलसीएम 48। तो 48 निकालना है HCF। तो यहाँ पे रख लो 576 और गुना हो जाएगा 144 बराबर H निकालना है, तो ये 48 आ जाएगा नीचे में। अब इससे भाग दो, देखो 12 से दोनों कटेंगे, 12 से बरचों का 48 4 बार में और बरबरे 44 से 12 बार में, 4 से कटेगा 3 बे, 4 तिया 12, 48 तिया 144। अब इसको जो बचा उसको गुना करो, 576 गुना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा HCF। 3 से गुना करो, 6 तिया 18 करी 8 हासिल 1, 7 तिया 21, 21 1 22 करी 2 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। ये हो जाएगा HCF। तो इस तरह भी सवाल दिए जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अंतिम कागार की ओर। जो विभाज्यता का नियम बताए हैं आपको, है ना, तो उसमें क्या करना है, उसका कुछ प्रैक्टिस करना है, उसका कुछ प्रैक्टिस करना है ताकि विभाज्यता का नियम भी आपका क्लियर हो जाए। चले, ये सब समझ गए होंगे। जो नहीं समझा है उसको थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बार पढ़ाए हैं कि सब याद हो जानी चाहिए। कौन सी संख्याएं 2, 4 तथा 8 से विभाजित हैं? लिखेंगे, निम्न में कौन सी संख्याएं 2, 4 तथा 8 से विभाजित हैं? और सवाल है, एक में है 32, 2 में है 48 और
3 में है 60, 4 में है 200, 5 में है 36, 6 में है 58, 58, 6 के बाद 7 में है 92, 92, 92, और 8 में है 3000। ये सवाल है जो आपको बतानी है, कौन सा है जो तीनों से विभाजित होना चाहिए। किससे? तो इससे भी, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। तो 2 का रूल क्या बताए थे? तो जिसके अंत में 2 से विभाजित वही होगा जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। 4 से क्या बताए थे? 4 से विभाजित वही होगा जिसका अंतिम 2 अंक विभाजित हो, अंतिम 2 अंक में भाग जाए, वो विभाजित होंगे। और 8 का क्या बताए थे? अंतिम 3 अंक में भाग जाए, 3 अंक में भाग जाए, ये बताए थे 8 का नियम। या 3 ठो 0 हो, ये भी 8 से विभाजित होगा। और किससे? 4 से भी, अगर 2 ठो 0 हो तो वो भी 4 से विभाजित होगा। तो देखो 2 से 32, 32 को 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी भाग जाएंगे। 32 4 से भी भाग जाएंगे, 4 से भाग जाएंगे 8 चौके 32, और 8 से भी जाएंगे 8 चौके 32, तो ये सब से विभाजित हो जाएंगे। अब 48 देखो, 48 देखो तो 2 से तो भाग जाएंगे, 8 है लास्ट में तो 2 से भाग जाएंगे। 4 से भाग देखो तो 4 एका 4, 4 दूना 4 से भी भाग जाएंगे। 8 से देखो तो बढ़ चुके 8 छः के 48, 6 बार में 48, यानी कि 8 से भी भाग जाएंगे ये। अब 80 में देखो तो 0 है तो 2 से भाग जाएंगे। 4 4 से देखो 1 0 है ना, 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 80 में भाग देंगे 4 से तो कट जाना चाहिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8, कट गया 0, 2 20 बार में तो 4 से भी जाएंगे, 8 का 8, 10 बार में 8 से भी जाएंगे, ये भी विभाजित है सभी से। 200 देखो 2 से भी भाग जाएंगे 200 में, 200 से देखो 200 में भाग जाएंगे 200, 200 में भाग जाएंगे 2 से, 2 एका 2 है ना, तो क्या हो गया? कट गया, 2 0 बैठ गया तो इसको यहाँ बैठा देते हैं। तो 2 एका 2, 100 में 100 से भाग जाएंगे 2 से, 4 से भी भाग जाएंगे 2 से, 2 0 है, 8 से भी भाग जाएंगे 2 से, 8 से भाग जाएंगे 200 में, देखो 800 में भाग जाएंगे 200, 8 से कैसे जाएंगे? 8 दूना 16, कितना बचेगा? 20 में से 16 गया 4, और 8 पंची 40, 25 अठे होता है 200, तो इसमें भी सबसे भाग जाएंगे। अब देखो कि 36 किससे किससे भाग जा रहे हैं, तो 6 देखो है तो 2 से भाग जाएंगे, 4 से देखो तो 4 से भी भाग जाएंगे, 9 चौके 36 होता है, लेकिन 8 से भाग नहीं जाएंगे, 8 से भाग नहीं जाएंगे कम 36 में, तो ये भाग नहीं होगा। 58 का देखो 2 से भाग जाएंगे 58 में, 4 से देखो तो 4 से क्या जा रहा है 58 में, 4 से भाग, 4 से 4 एका 4, 1 18, नहीं जाएंगे तो ये भी नहीं जाएंगे। 92 देखो तो 92, 2 से तो भाग जाएंगे जी, 2 है अंत में भाग जाएंगे। 4 से देखो तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 भाग जाएंगे। 8 से देखो तो 8 एका 8, 1 12, नहीं जाएंगे तो ये भी नहीं जाएंगे। 300 है, 3000 सबसे जाएंगे, 2 से भी भाग जाएंगे, 4 से भी जाएंगे, 8 से भी जाएंगे। देखो 3000 में कैसे जाएंगे सबसे भाग, 3000 में कैसे जाएंगे सबसे भाग, वो देखो 2 से तो भाग जाएंगे 3000 में, ये 3000 है, 2 से भाग जाएंगे बिल्कुल आराम से। 2 एका 2, 2 बार में बचा 1, उतारेंगे 0, और 5 दूना 10, 5 दूना 10, कट गया, कितना 0 बच गया? 2, तो 2 0 यहाँ लग देंगे। हाँ, 1500 गुना 2 करेंगे 3000 हो जाता है। तो 2 से भाग जा रहे हैं इसमें, 4 से देखो भाग जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जाएंगे 4 से, 4 से तो और जाएंगे, देखो कैसे? 4 से गुना करो इसको, कितना बार करेंगे? 7 बार में, 7 चौके 28, 30, 30 में से 8 28 जाएगा तो 2 0 उतरेंगे, 4 पंचे 20,
फिर 5 बार में 1 जीरो बच गया तो यहाँ उतार देंगे। तो यानी इससे भी जा रहे हैं 4 से भी। 3000 में देखो 8 से भी भाग जाएंगे। देखो 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 एक दाही 10, 10 में से 4 गया 6, उतारेंगे 0। 8 सते 56, 8 सते 56, 50 56, 10 में से 6 गया 4, उतारेंगे 0। 8 पंचे 40,